हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 45 की, जो कि 16 अक्टूबर के लिए जारी की गई है। ये कक्षा 9 के विज्ञान विषय से संबंधित वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है टिश्यू या उत्तक, जिसमें हमने पढ़ा था पिछली बार पादप उत्तक के बारे में और जंतु उत्तक के बारे में। तो पादप उत्तक को दो भागों में विभाजित किया गया था, सरल स्थायी उत्तक और दूसरा विभाज्य उत्तक के बारे में। तो विभाज्य उत्तक के बारे में आपने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे स्थायी उत्तक के बारे में। तो आइए देखते हैं वर्कशीट क्या कहती है। विभाज्य उत्तक द्वारा बनाई गई कुछ कोशिकाएं एक विशेष विभाजन प्रक्रिया के बाद धीरे धीरे विभाजित होने की योग्यता खो देती हैं, और ये कोशिका एक विशिष्ट प्रक्रिया जिसे विभेदीकरण कहते हैं के द्वारा स्थायी उत्तक का निर्माण करती हैं। किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया विभेदीकरण कहलाती है। इसके कारण एक सामान्य कोशिका अलग अलग आकार प्रकार विशिष्ट कार्य करने के लिए उत्तक निर्माण करती हैं, और इस प्रकार पादप में स्थायी उत्तक का निर्माण होता है। स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी उत्तक जो कि एक ही प्रकार की कोशिका सम्मिलित होती हैं, और जटिल स्थायी उत्तक जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो ये कहना क्या चाह रहा है, ये समझ लीजिए। ये कहना चाह रहा है कि विभाज्य उत्तक ही किसका निर्माण करते हैं, जो स्थायी उत्तक है उनका। और निर्माण कैसे होता है कि विभाज्य उत्तक विभाजित होते रहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वे विभाजन की प्रक्रिया या विभेदीकरण की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, यानी कोशिका के बढ़ने की संख्या यानी विभाजन की प्रक्रिया धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है। इसे कहते हैं विभेदीकरण। तो जब ऐसी प्रक्रिया आ जाती है तो क्या होता है, तब वो उत्तक स्थायी उत्तक में बदल जाता है। तो स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। तो सरल स्थायी उत्तक कैसा होता है, जिसमें एक ही प्रकार की कोशिका सम्मिलित हो, और जटिल स्थायी उत्तक कैसा होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं उपलब्ध हो। ठीक है बच्चों। अब सरल स्थायी उत्तक तीन प्रकार के होते हैं। सरल स्थायी उत्तक तीन प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो पैरेन्काइमा की मुख्य विशेषता देख लेते हैं हम जरा। ये पौधों के आधारीय पैकिंग का काम करती है, इन्हें पैकिंग उत्तक भी कहते हैं। पैरेन्काइमा कोशिका अक्सर पत्तियों की अंदरूनी सतह, तने और जड़ों के भराव में पाई जाती है। इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं और कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है। इसकी कोशिका बंधन मुक्त होती है और इनके मध्य काफ़ी रिक्त स्थान आंतर कोशिकाएं स्थान होता है। और आखिरी में पैरेन्काइमा पौधों के आदान प्रदान करती है, उनकी कोशिकाओं में बड़ी राजधानियाँ होती हैं जो जल और भोजन को एकत्रित भंडारण करती हैं। तो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि इनका आधारीय काम क्या होता है, पैकेजिंग का काम होता है। इस वजह से ये पैकेजिंग उत्तक भी कहलाते हैं। और ये पाई कहाँ जाती हैं, पत्तियों के अंदरूनी सतह, तने और जड़ों के भराव में पाई जाती हैं। ये जीवित होती हैं और उनकी कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है। इसमें क्या होता है, कोशिकाएं बंधन मुक्त होती है और उनके मध्य में काफ़ी ज़्यादा रिक्त स्थान होता है, यानी कि अंतर कोशिका रिक्त स्थान होता है इनमें। तो ये क्या करती हैं, इनमें बहुत सारा बड़ी बड़ी राजधानियाँ होती है, जिससे ये भोजन और जल को अपने अंदर भंडारित कर सकती हैं। ठीक है बच्चों। अब क्या है, पैरेन्काइमा के प्रकार। कुछ पौधों के पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाए जाने के कारण इन्हें क्लोरेनकाइमा या हरित उत्तक भी कहा जाता है। क्लोरेनकाइमा में प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। तो क्लोरेनकाइमा में क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। फिर है जलीय पौधों के पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। इनकी कोशिकाओं के बीच हवा की बड़ी गहिका होती है, जिससे जलीय पौधे हल्के और जल में तैर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति जब जलीय पौधे होते हैं उनमें क्या कहलाती है, उनमें एरेन्काइमा कहलाती है। ठीक है बच्चों। तो ये तो बात हुई आपकी वर्कशीट के बारे में। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं आपकी वर्कशीट में कौन कौन से दिए हैं। पहला प्रश्न है, पादपों में स्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं और इनके नाम लिखिए। तो पादपों में स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक।
तो सरल स्थायी उत्तक कैसे होते हैं, जो एक ही प्रकार की कोशिका सम्मिलित होती है। वे जटिल स्थायी उत्तक कैसे होते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। सरल स्थायी उत्तक के 3 प्रकार हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभेदीकरण क्रिया किसे कहते हैं? तो विभेदीकरण क्रिया किसे कहते हैं? विभाज्योत्तक उत्तक द्वारा बनाई गई कुछ कोशिकाएं एक विशेष विभाजन प्रक्रिया के बाद धीरे धीरे विभाजित होने की योग्यता खो देती है, और ये कोशिका एक विशिष्ट प्रक्रिया जिसे विभेदन करते हैं के द्वारा स्थायी उत्तक का निर्माण करती है। तो किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की प्रक्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये विभेदीकरण कहलाती है। पैरेन्काइमा उत्तक की 2 विशेषताएं तथा 2 प्रमुख कार्य लिखिए। तो पैरेन्काइमा उत्तक की 2 विशेषताएं होती हैं ये। कोशिकाएं जीवित होती हैं और कोशिका भित्ति बहुत पतली होती हैं। ठीक है, पहली विशेषता ये हो गई। और दूसरी क्या है, इन्हें पैकेजिंग उत्तक के नाम से जाना जाता है। कार्य क्या होंगे इसके? कार्य होंगे बड़ी राजधानियों के द्वारा जल और भोजन का भंडारण करना। ठीक है, पहला कार्य ये हो गया। दूसरा कार्य क्या हो सका? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेना। ठीक है बच्चों, तो ये कार्य हो गए, 2 विशेषता 2 प्रमुख कार्य। फिर प्रश्न नंबर 4, पौधों में पैरेन्काइमा उत्तक कहाँ पाए जाते हैं और उनकी पैकेजिंग उत्तक भी क्यों कहा जाता है? तो पौधों में ये पाए जाते हैं पत्तियों के अंदरूनी सतह, तने और जड़ों के भराव में पाए जाते हैं, और इन्हें पैकेजिंग उत्तक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जल और भोजन का भंडारण या एकत्रीकरण कर सकते हैं, इसी वजह से। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई आपकी वर्कशीट और वीडियो कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।